हेलो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन, उसका पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर हमारा एक लास्ट टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इसको हमने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ डायग्राम है एमपी और एपी के रिलेशन को जो दिखा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एमपी और एपी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, तो एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस देन होता है एवरेज प्रोडक्ट, तब एवरेज प्रोडक्ट हमारा डिमिनिशिंग होता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव बट एवरेज प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा कहते हैं कि जो सीमांत आगम है वो नेगेटिव हो सकता है, बट जो औसत आगम है, वो औसत जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं। आज की न्यूमेरिकल को किस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें टीपी दे रखा है, एपी और एमपी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल। तो 0 यूनिट पे हमारा एमपी और एपी क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद फर्स्ट यूनिट पे टीपी एमपी एपी तीनों सेम होते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा 15, और ये भी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है AP इज इक्वल टू टी अपॉन में L। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, टीपी दे रखा है 35 और एपी की और लेबर कितनी दे रखी है 2। तो 35 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा 17.5। 50 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ जाएगा 16.6। उसके बाद 40 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। 48 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 निम 45 और 5 छिक 30। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस। तो 15 माइनस 0 करोगे तो 15। 35 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। उसके बाद 50 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। उसके बाद 40 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। और 48 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट दिया है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इन दोनों को हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट पे टीपी और एमपी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट से हमें टीपी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एपी मल्टीप्लाई एल बराबर टीपी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6। 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 4.25 मल्टीप्लाई 4 तो 4 चौक 16 और 0.25 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 3.5 मल्टीप्लाई 6 तो 6 पंजे 30 क्या आ जाएगा 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 18 और 3 हमारा 21। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्या निकल गया, टीपी निकल गया। अब टीपी निकलने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो फॉर्मूला होता है हमारा एमपी निकालने का टीपी से, वो होता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यानी कि एक बड़ी यूनिट टर्म में से छोटी वाली यूनिट टर्म को क्या करना है माइनस। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाले को क्या करना होता है माइनस, बेसिकली फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 4। 12 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। 17 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 5। 20 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 और 21 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम टीपी और एमपी को फाइंड कर सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेके आते हैं कि अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन हमारे सामने है जिसके अंदर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट हमें गिवन है, लेबर हमें गिवन है, टीपी और हमें क्या निकालना है एपी। तो एमपी से अगर हम लोगों को टीपी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है टीपी इज इक्वल टू सम्मिशन मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना।
मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिवन है, टीपी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, फिर 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, 8 + 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 15, 15 + 5 कितना आ जाएगा 20, और 20 + 3 कितना आ जाएगा 23। ये हमने क्या कर दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट का सम कर दिया, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट और लेबर की हेल्प से हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3/1 कितना आ जाएगा हमारा 3, 8/2 हमारा कितना आ जाएगा ये 4, 15/3 हमारा कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और 20/4 ये कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है ना, और 23/5 तो ये आ जाएगा हमारा 5 चौक 20, और कितना आ जाएगा 5 6 30, ये आ जाएगा 4 पॉइंट हमारा 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से टीपी और एपी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके अंदर ना फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आने के बड़े ना चांसेस होते हैं। तो ध्यान से करेंगे कि भाई फर्स्ट यूनिट पे हमें कितना दे रखा है 40, तो फर्स्ट यूनिट पे टीपी एपी एमपी तीनों सेम होते हैं, तो हम क्या कर देंगे इनको सेम 40, और ये भी क्या हो जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा हमारा 100, 100 और 50 हमारा कितना हो जाएगा 150, ठीक है। और अगर हम टोटल प्रोडक्ट की नीचे वाली यूनिट में से ऊपर वाली यूनिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये 180 माइनस में हमारा कितना आ जाएगा 150, तो ये आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना एपी दे रखा है हमें 5th यूनिट पे, तो एपी की 5th यूनिट को अगर मल्टीप्लाई करते 36 से तो क्या निकल जाएगा टीपी। ये फॉर्मूला यूज़ होता है ये वाला, एपी × एल = टीपी, ठीक है। तो 36 × 5 कैसे करेंगे, 5 × 6 5 6 30, और 5 × 15 15 और 3 कितना हो गया हमारा 180, ठीक है। 180 में से 180 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0, और 180 में प्लस हो जाएगा माइनस 18, तो ये हमारा आ जाएगा 162, ठीक है जी। अब एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। एवरेज प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AP = TP/L, लेबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यूनिट ऑफ लेबर को। तो ये 40/140 आ गया। अब सेकंड यूनिट पे हम क्या करेंगे 100 / 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 50। उसके बाद 150 / 3 ये कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 180 / 4 तो ये क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। और उसके बाद 162 / 6 तो 6 दूनी 12, 4 बच जाएगा, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो इसमें एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, और इसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्लेस पे देखा हमने, ये कितना दे रखा है 8, और यहाँ पे क्या दे रखा है MP। बच्चे परेशान होते हैं कि भैया इन दोनों से कैसे निकालेंगे, TP तो गिवन ही नहीं है। तो भाई आप TP यहाँ पे निकाल के साइड में दिखा सकते हो और अपनी हेल्प के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि करना भी नहीं है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर 8 है तो AP MP TP तीनों क्या होते हैं फर्स्ट प्लेस पे सेम होते हैं, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमें पता है अगर एवरेज प्रोडक्ट को हम आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की जगह पे आएगा लेबर, क्या आएगा लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो TP आ जाएगा हमारा 20, है ना। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई अगर 4 करते हैं तो 36 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस 20 में से 8 माइनस होगा तो MP आ जाएगा 16, और इस 20 में ये 10 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा TP। इस 36 में से फिर 30 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6, और इस 36 में 4 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 40।
तो इस तरीके से हम एमपी और टीपी को निकाल लिया हमने। अब हमारा क्या रह गया, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लास्ट और निकाल लेते हैं। 42 माइनस में कितना आ जाएगा, 40, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो टीपी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो कौन कौन से प्लेस खाली है, एक तो ये खाली है थर्ड प्लेस पे, टीपी कितना दे रखा है 30, 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 10, और लास्ट प्लेस है 40, 40 अपॉन में 5 कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है कौन सा, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का, वो यहाँ पे क्या हो जाता है पूरा का पूरा ख़त्म। ठीक है, अब हम एक नए चैप्टर को लेके आएंगे जो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि कौन सा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, और हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को इस पूरे चैप्टर को, तो कृपया करके इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।